श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भास्वन्तं वेदविग्रहम् याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं विष्णुं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरम्। एवं द्वादशनामानि त्रिकालय्यः पठेन्नरः योगीश्वरप्रसादेन विद्यावान् धनवान् भवेत्। याज्ञवल्क्यसमारम्भां कण्वाचार्यादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान राजाधिराज अवंतिकानाथ महाकाल भगवान को प्रणाम करते हुए भगवती पराम्बा परमेश्वरी हरसिद्धि माता को प्रणाम करते हुए आज प्रति शनिवार एवं रविवार को प्रचलित सभी के लिए वेद कक्षा में मैं आनंद रत्नाकर जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है छांदोग्य उपनिषद। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं वेद के जो वेद हम जिसे कहते हैं उसे चार भाग, जो मंत्र भाग मतलब संहिता, जो ब्राह्मण भाग मतलब उसके जो विनियोग एवं उसका जो कार्य बताया गया है वो ब्राह्मण भाग, एवं उसी के अंतर्गत एक आरण्यक भाग है जो वानप्रस्थादि आश्रमों को एवं गृहस्थादि कार्यों को बतलाता है, एवं सबसे मुख्य एवं सबसे उसका सभी के लिए उपयोग हो इसे वो है उपनिषद भाग। उपनिषद भाग जैसे हम वेद भगवान को एक मानव का आकार देंगे तो उस मानव के आकार का शिरोभाग मूर्धा भाग जो है वो है उपनिषद। उपनिषद इसका प्रातिपदिक जो अर्थ जो होता है वो जो सच्चित जो ये है सत्य जो है उसकी खोज वो जाना, और वो हमारे आदि शंकराचार्य एवं हमारे जो अन्य वैष्णव द्वैत परंपरा में हमारे जो आचार्य हुए हैं उन्होंने इसके ऊपर भाष्य लिखा है। और सबसे मुख्य जो उन्होंने भाष्य लिखा है वो है जो मुख्य है 10 उपनिषद, दशोपनिषद हम जिसे कहते हैं, वो है ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्यदित्तिरिः ऐतरेयं छांदोग्यं च बृहदारण्यकं दशम। और एवं एकादश जो 11वां उपनिषद है जो श्वेताश्वतर उपनिषद, वो भी इसी के अंतर्गत भगवान आदि शंकराचार्य ने इसके ऊपर भाष्य लिखा है। तो चारों वेदों का जो इसमें ये जो 10 उपनिषद है तो किस वेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है तो उसमें उन्होंने अलग अलग सब बनाया है। जैसे सर्वप्रथम हम देखेंगे तो ईश मतलब ईशावास्य उपनिषद, वो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, और सभी उपनिषदों में सबसे छोटा 18 कंडिका है उसमें, ऐसा ईशावास्य उपनिषद। ईश केनोपनिषद जो है वो सामवेद के जैमिनी शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और इसमें हमें यम नचिकेता का एक जगत प्रसिद्ध संवाद में हमें इस उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। कठ प्रश्नोपनिषद मुंडकोपनिषद मांडुक्योपनिषद, यह 3 उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। ऐतरेय, और इसमें ऐतरेय जो उपनिषद है वो हमारे ऋग्वेद से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद यह हमारे
सामवेद से संबंधित है। और बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद यह भी हमारे शुक्ल यजुर्वेद से ही संबंधित है। और इसमें हमारे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य एवं हमारे चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य आदि समस्त आचार्यों का इसके ऊपर भाष्य है। अपने अपने संप्रदाय अनुसार भगवान शंकराचार्य जी ने इसके अद्वैत को मुख्य रखकर इसका भाष्य लिखा। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और इसमें निम्बार्काचार्य का भी एक मत है। इन सभी के एक एक अपने अपने मत से उन्होंने ये दशोपनिषद के ऊपर अपना अपना भाष्य। आचार्य यह पदवी कब प्राप्त होती थी हमें, तो प्रस्थानत्रयी जो श्रीमद् भगवद गीता, दशोपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र, इन तीनों के ऊपर जो भाष्य लेखन करता है, भाष्य का निर्माण करते हैं, उन्हें आचार्य यह पदवी मिल जाती है। तो हम आज भी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, यह हम जो अब सुनते हैं, इन तीनों के ऊपर जो कार्य करते थे, इनको आचार्य यह प्राप्त होते। तो सर्वप्रथम हम छंदोग्य उपनिषद के मंगलाचरण से हम प्रारंभ करेंगे। छंदोग्य उपनिषद का जो शांति मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। यह सामवेद के छंदोग्य उपनिषद का शांति मंत्र है। हर एक के वेद का उपनिषद जो है उस सभी का अलग अलग शांति मंत्र है। वांग में मनसी इति ऋग्वेद का शांति मंत्र है। आपने जो यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का जो शांति मंत्र है, आप सभी ने सुना होगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद का शांति मंत्र है। तथा यजुर्वेद का ही जो अन्य विभाग हम कह सकते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, उसका शांति मंत्र है सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। यह कृष्ण यजुर्वेद का शांति मंत्र है। इसी प्रकार आप्यायन्तु ममांगानि, यह सामवेद का शांति मंत्र है, जिसका हमने अभी पठन किया। एवं अथर्ववेद का शांति मंत्र है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमदेवहितं यदायुः। यह प्रत्येक उपनिषद के आदि एवं अंत में उसका पठन करना चाहिए। एवं प्रत्येक वेद का यह अलग अलग शांति मंत्र है। इसका संक्षिप्त में हम अर्थ देखेंगे। यह कहते हैं, मेरे हाथ पाँव में, ये मेरे जो अवयव शरीर इत्यादि है, वो सब अंग सभी प्रकार से पुष्ट हो। वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। वाणी, प्राण मतलब अपना जो आत्मा इत्यादि है, नेत्र एवं श्रोत्र पुष्ट हो तथा संपूर्ण इंद्रियों को बल प्राप्त हो। उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म ही सब कुछ है। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, जो उपनिषद में ब्रह्म जो ये कहा गया है वही सब कुछ है। मैं ब्रह्म का निराकरण त्याग न करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे। माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरो, क्यों मैं ब्रह्म का त्याग न करूं और ब्रह्म मेरा त्याग न करे। इस प्रकार से अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु, इस प्रकार से अनिराकरण मतलब निरंतर मिलन हो, निरंतर अनिराकरण हो। इसे उपनिषदों में जो शम आदि धर्म कहे गए हैं, वे ब्रह्मरूप आत्मा में निरंतर ब्रह्ममान करने वाले मुझ में सदा बने रहे एवं वे मुझ में सदा बने रहे।
इसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप की शांति हो। ते मयि संतु, ते मयि संतु, अंतिम में यह कहकर यह शांति मंत्र समाप्त होता है। एवं इस उपनिषद का हमें, इस उपनिषद में क्या क्या कहा गया है, इस उपनिषद में इसका हम संक्षिप्त में देखेंगे। सर्वप्रथम इसका जो प्रारंभ होता है, हर एक उपनिषद एक एक विषय को लेकर प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में अग्नि की उपासना, अश्व की उपासना एवं माध्यन्दिन शाखा के अनुसार जो प्रजापति की जो 2 संतान थे, असुर एवं देव, इनसे प्रारंभ होता है। परंतु यह जो छांदोग्य उपनिषद है वो हमारे उपासना को मुख्य रखकर उपासना कैसी करनी चाहिए, ये इससे ये उपनिषद प्रारंभ होता है। जो हमारे उपास्य कौन होना, हमारे उपास्य इसमें कहते हैं कि ओंकार की उपासना करनी चाहिए। तो ओम इत्ये तदक्षरमुद्गीतमुपासीत, ओमिति ह्युद्गादिति तस्योपव्याख्यानम्। यह ओम, यह जो अक्षर है वह उद्गीत है, उसकी उपासना करनी चाहिए। ओम उद्गीत मतलब क्या है, जो उच्च से जो जिसका गायन होता है, वो जो गीत है उसे उद्गीत कहते हैं। उच्चारण करने के यज्ञ में उद्गाता, जो यज्ञ हमारे यहाँ जो याग होते हैं उसमें जो सामगायन करते हैं उन्हें उद्गाता कहते हैं। उस उद्गान, उच्च खर से सामगान करता है, उस उद्गीत उपासना की यह व्याख्या कहलाता है। यह एक ओंकार का उपासना करना चाहिए। तो ओंकार क्या है? ओंकार जो है वो एक स्वयंभू है। हम दशावतार देखते हैं, हम इत्यादि हमारे उपास्य देवत का जो एक अवतरण आविर्भाव देखते हैं, परंतु ओंकार क्या है? ओंकार एवं अथ नाम सुने होंगे, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, या अथ से जो भी प्रारंभ होने वाला जो भी ग्रंथ हो, जो भी भाष्य पाठ हो, वह जो अथ एवं ओंकार, ये 2 मंगलवाची जो शब्द है, तो मंगलवाची शब्द ब्रह्म के कंठ से उनका उद्भाव हुआ। तो उनको एक हमारे प्रत्येक वैदिक ग्रंथों में, हमारे प्रत्येक भाष्य ग्रंथों में उनका पठन करना चाहिए। तो ओंकार का पठन हमें हमारे वेद इत्यादि चतुर्वेद आदि ग्रंथों में करना चाहिए। एवं उसके जो भाष्य ग्रंथ है, उसके जो लक्षण ग्रंथ है, उस लक्षण ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले अथ इत्यादि हमें प्रारंभ करना चाहिए। इसे हमें यह एक सामान्य हमारा एक परिचय हुआ। आज के जो हमारा विषय है छंदोग्य उपनिषद का परिचय एवं उसके अंतर्गत जो 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय के अंतर्गत नारद संवाद है। उस संवाद का आज हम क्या बोलते हैं, चर्चा करेंगे एवं अध्ययन करेंगे। इसका हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना रखते हैं। प्रमुख उपनिषदों में से एक छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय से संबंधित इस अध्ययन के बाद सामवेद के प्रमुख उपनिषदों में से एक छांदोग्य उपनिषद हम आज परिचित होंगे। विशेष रूप से छांदोग्य उपनिषद के कलेवर से परिचित हो सकेंगे। छांदोग्य उपनिषद की इस इकाई के अध्ययन के बाद छांदोग्य उपनिषद में प्रतिपादित नारद एवं सनत कुमार संवाद से भी आप सभी परिचित हो सकेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप पराविद्या एवं अपराविद्या के अंतर के जो अंतर है वो समझेंगे। इसमें जो उसका जो स्थूल परिचय है ग्रंथ का स्थूल परिचय देखेंगे। जो छंदोग्य उपनिषद कलेवर की दृष्टि से अन्य उपनिषदों में से सबसे बड़ा उपनिषद है, परिमाण में उपनिषद बड़ा है। सामवेद के उपनिषदों में यह
सबसे बड़ा उपनिषद है। सामवेद छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8वें प्रपाठक को छांदोग्य उपनिषद के नाम से हमें जानना चाहिए। वस्तुतः छांदोग्य ब्राह्मण में 10 प्रपाठक है। इसकी चर्चा हम लोग इससे संबंधित इकाई में हम कर चुके हैं। इस उपनिषद की विशेषता यह है कि यह संपूर्ण उपनिषद गद्य में है। यह उपनिषद में कर्मकांड से संबंधित उपासना पद्धति और ब्रह्म का स्वरूप तत्वतः प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक अध्याय या प्रपाठक विषय की दृष्टि से स्वतंत्र है। यह बात और है कि एक अध्याय में अलग अलग विषयों पर चर्चा भी किया गया है। इस उपनिषद में 8 अध्याय है। प्रथम अध्याय में 13 खंड है, द्वितीय अध्याय में 24 है, तृतीय अध्याय में 19 खंड है, चतुर्थ अध्याय में 17 खंड है, 5वें अध्याय में 24 और 6ठे अध्याय में 17 और 7वें अध्याय में 26 है और 8वें अध्याय में 15 खंड हमें प्राप्त होते हैं। संपूर्ण छांदोग्य उपनिषद कुल 154 खंड का प्रकरण है, जो विषय की दृष्टि से अत्यंत व्यापक है। प्रस्तुत इकाई में हमारा प्रतिपाद्य छांदोग्य उपनिषद का 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय विशेष रूप से नारद जी एवं सनत कुमार संवाद के रूप में भी हम जाना जाता है। इस विवेचन कुल 26 खंडों में किया गया है। एक खंड में ब्रह्मनिष्ठ सनत कुमार जी देवर्षि नारद को उद्बोधित करते हैं। इसका सर्वप्रथम जो मुख्य विषय प्रारंभ होता है, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का संक्षिप्त परिचय। जैसा कि प्रस्तावना के प्रकरण में कहा गया है, 7वें अध्याय में नारद एवं सनत कुमार संवाद के रूप में भी जाना जाता है। भाष्यकार भगवत पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि आख्यायिका तो परा विद्या स्तुत्यर्था कथम नारदो देवर्षिः कृतकर्तव्य सर्वविद्योऽपि सन्ननात्मज्ञत्वात् शुशोचैव किमु व्यक्तव्यम् अन्यल्पः विज्जन्तुः पुण्यातिशयः कृतार्थः इति। अर्थात यह आख्यायिका या संवाद पराविद्या की स्तुति के लिए समर्पित है। कथम अर्थात किस प्रकार से, इस विषय को लेकर कहते हैं कि जो कृत कर्तव्य हो चुके थे या अपने संपूर्ण कर्तव्य का निर्वाह कर चुके थे, ऐसे सर्व विद्या संपन्न देवर्षि नारद को भी आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण शोक हुआ। सामान्य व्यक्ति जिसने कभी पुण्य न किया हो और जो अकृत है, अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिसने नहीं किया गया हो, उस नासमझ जीव के विषय में जो बात ही क्या करना, उसे यदि शोक हो तो कोई बड़ी बात नहीं। अतः देवर्षि नारद को आत्मतत्व का उपदेश इस प्रकार से किया गया और कैसे वह शोक मुक्त हुए, यह हम लोग इस संवाद के माध्यम से समझ सकते हैं। एक खंड में विस्तार के साथ यह विषय पर प्रकाश डाला गया है। विषय की दृष्टि से 7वें अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार से है। मुंडकोपनिषद संबंधी इकाई में यह चर्चा हो गई है कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक है पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। देवर्षि नारद समस्त प्रकार की विद्याएं जो अपरा की कोटि में आती है उनका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन उनका पराविद्या में प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे अभी तक अनात्मज्ञ है। अनात्मज्ञ मतलब आत्म का ज्ञान जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ वह अनात्मज्ञ है। अर्थात यद्यपि वे अपने सभी कर्तव्य पूर्ण कर चुके हैं और सर्वविद्या संपन्न तो है ही, आत्मज्ञान का फल यह है कि इसके प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति को शोक से मुक्त हो जाता है। अतः नारद जी शोक से युक्त है, जिसके लिए वे ब्रह्मर्षि सनत कुमार जी के पास आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं। अतः यह निश्चित हुआ कि आत्मज्ञान से श्रेयस्कर कोई भी साधन मार्ग नहीं है। नारद जी एवं ब्रह्मर्षि सनत कुमार जी के प्रति अपार श्रद्धा है। वे उन्हें भगवान कहकर संबोधित करते हैं।
उपनिषद में इस वाक्य को इस प्रकार से कहा गया है, ओम अधिहि भगव इति होप ससाद सनत कुमार। हे भगवन, हे सनत कुमार भगवन, मुझे अध्ययन कराइए, ज्ञान दीजिए। इस प्रार्थना के साथ वे सनत कुमार जी के पास शिष्य रूप से गए। गुरु सर्वप्रथम शिष्य की सामर्थ्य को जानना चाहता है, इसलिए उन्होंने यह प्रश्न किया कि पहले यह बताओ कि अभी तक आपने क्या अध्ययन किया, क्योंकि उसी के आगे मैं आपको उपदेश कर सकूंगा। नारदस्तम होवाच यद्वेत्थतेन नोपससीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच। नारद जी कहते हैं, नारद जी द्वारा सनत कुमार अपने स्वाध्याय के विषय में बताते हैं। ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पितृयं राजं दैवन्निधिं वाको वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद् भगवोऽध्येमि। नारद जी का अध्ययन इस प्रकार से हुआ है। इस तरह से प्रथम नारद जी तो प्रत्यक्ष भगवान हमारे जो पितामह ब्रह्मा की संतान है। ये तो अध्ययन इस प्रकार से आगे कहते हैं। तो योगेश्वर सनत कुमार जी को बता रहे हैं कि मैंने चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद तथा इतिहास, पुराण, वेदानाम वेद अर्थात व्याकरण, श्राद्ध कल्प जो पितरों से संबंधित है, गणित, उत्पाद विद्या, दैवम, विधि, विज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, देव विद्या अर्थात निरुक्त शिक्षाकल्प, छंद और चिति से संबंधित विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या अर्थात गरुण मंत्र, देवजन विद्या इत्यादि। गरुण? हाँ, गरुण जो गरुण मंत्र, देवजन विद्या इत्यादि सभी विद्याओं का मैंने अध्ययन किया। तो देखिए, सिर्फ आज ये कहते हैं कि हमने एक विद्यार्जन कर लिया या मैंने वेदाध्ययन कर लिया या मैंने गुरु के पास बैठ करके इस मंत्र का अध्ययन करके मुझे ये हुआ, आत्मज्ञान हुआ। आज भगवान नारद जो सबको उपदेश करते हैं, जो सबको अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे, आपने तो कथाओं में, पुराणों में उनका वर्णन, उनका कार्य सुना है, परंतु ऐसे व्यक्ति को जो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या का ज्ञान नहीं हुआ, वो आत्मविद्या का ज्ञान पाने के लिए, वो शिक्षा पाने के लिए स्वयं भगवान के ही जो सनत कुमार, सनंदन, सनातन इत्यादि उनके जो पुत्र हुए हैं, उनके पास जाकर के संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये पूछते कि आपने क्या पढ़ा है। कोई भी एक शिष्य गुरु के पास जाता है तो मुझे आपसे यह विद्या पढ़नी है, ये विद्या का अध्ययन करना है। तो गुरु सबसे पहले उसका जो मस्तिष्क का, उसका क्या बोलते हैं, ये कौन सी विद्या लेने के लिए योग्य है, इसका बुद्धि कैसा है। जैसे हम हमारे सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है यूनिवर्सिटी में हो, विश्व इत्यादि विद्यालयों में एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें उसके उपरांत तो उसको पढ़ाया जा सकता है कि आप ये विषय में आप पढ़ सकते हैं। तो पूर्व में भी प्रकार से यह एक एंट्रेंस एग्जाम जैसा था। तो इसके उपरांत नारद जी द्वारा सनत कुमार जी से आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद जी स्वयं सर्व विद्या संपन्न हैं, इसलिए उन्हें अपने विषय में भी कोई भी भ्रांति नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मैं मंत्रों का ही ज्ञाता हूँ, मैं आत्म तत्व का ज्ञाता नहीं हूँ। वो बोलते सोहम भगवो मंत्र विदेवास्मि नात्मविच्युत ही कि मैं मंत्र को जानता हूँ। नारद जी को कहते हैं मैं मंत्र को जानता हूँ, परंतु मैं आत्म तत्व का ज्ञाता नहीं।
इसी शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनिषद है मुक्ति को उपनिषद, इसमें भगवान राम एवं हनुमान जी का संवाद है। वो कहते हैं अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान निनेकशः ब्रह्म तत्वं न जानामि दर्वी पाकर संथा। दर्वी माने जो कलचुल है ना, हिंदी में कलचुल कहते हैं। उस पायस के जो अंदर जो दर्वी है, उस प्रकार मेरी स्थिति है कि यह जो सर्वगुण संपन्न पायस है, उस पायस का मैं एक क्या बोलते किंचित मात्र ही उसका स्वाद नहीं ले सकता। वो क्या इस प्रकार से कहते हैं, चारों वेदों का ज्ञाता हो, सर्वशास्त्रान निनेकशः, सभी शास्त्र का अध्ययन किया हो, सभी शास्त्र जानता हो, ब्रह्म तत्वं न जानामि दर्वी पाकर संथा। उस ब्रह्म तत्व क्या है, वो एक छोटी बात मैं नहीं जान सकता, हालांकि वो बड़ी बात है, परंतु वो समझने के लिए आज के स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो वो छोटी बात है। उस बात को नहीं जानता हूँ। मेरी हालत ऐसी है, दर्वी पाकर रस में था, उस पाकर रस में जो दर्वी है, जो कलचुल है, उस प्रकार से मेरी हालत है। चारों वेदों के अंतर्गत हूँ, सभी शास्त्र मेरे भीतर है, परंतु मेरे भीतर जो ब्रह्म तत्व है, मैं उस तत्व को नहीं जानता। इसलिए हमारे जीवन में एक हमारे जो तत्ववेत्ता, मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमारे मोक्ष गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। एक माता पिता का कार्य है वो उनको एक पुत्र को जन्म देना, परंतु एक गुरु का कार्य है उसको एक मनुष्य बनाना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना, और उसको इस सभी का जो हमारा जन्म हुआ है, हम सभी का उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है, उस जन्म का उसको दृष्टिगोचर कराना, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा कार्य क्या है, ये कार्य कराते हैं हमारे गुरु। इसलिए सिर्फ हमें ही नहीं तो भगवान जो देवर्षि नारद जी को भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, और इनके ऊपर ही आज के हमारा चर्चा का विषय है। इसमें इसी अध्याय में प्रथम एवं द्वितीय खंड का विवेचन में नारद जी कहते हैं, नारद जी को उपदेश देते हुए सनत कुमार जी कहते हैं कि यह जो कुछ भी विद्याओं के रूप में आप जानते हैं, ये सब नाम है, नाम को ही अर्थात नाम ही ब्रह्म है। इस रूप में जो उपासना करता है तो वह जहां तक नाम की गति होती है वहां तक उसकी भी गति होती है। नारद जी कोई सामान्य विद्यार्थी या शिष्य तो नहीं है, इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुरु भी शिष्य की जिज्ञासा को लेकर कम के अनुसार ज्ञान देना चाहता है। अब नारद जी कहते हैं, भगवान नाम से भी अधिक कुछ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए है तो उसे उपदेश करे। भगवो नामनो भूय इति नामनो वाव भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत इति। सनत कुमार जी कहते हैं, हाँ, नाम से ही श्रेष्ठ है या अधिक है। नारद जी उस श्रेष्ठ विद्या के उपदेश के लिए प्रार्थना कहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, नाम से श्रेष्ठ वाक है, वाक के द्वारा समस्त विद्याओं को प्राकट्य होता है। वाक के द्वारा जो भी कुछ है, जैसे समस्त लोग, पंचमहाभूत, जीव जंतु, सत्य एवं असत्य, धर्म अधर्म, रुचिकर अरुचिकर, साधु असाधु आदि का ज्ञान हो सकता है। वह इन सब का ज्ञान कराने वाली, अतः तुम वाक की उपासना करो। सनत कुमार जी कहते हैं, सयो वाचम ब्रह्मेत्युपास्ते यावद् वाचो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति। अर्थात जो वाक या वाणी की ब्रह्म के रूप में जो उपासना करता है, वही वाक ही ब्रह्म है। उसकी जहां तक वाक की गति है, जहां तक उसकी अपनी भी गति हो जाती है। पुनः नारद जी कहते हैं, भगवान वाक से भी अधिक कुछ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए है तो उसे उपदेश करे। क्या है, एक बार जो शिष्य को मार्ग मिला,
सुभाषित में कहते हैं कि विद्यार्जन कैसी करनी चाहिए, यथा खनन खनित्रेण नरोवार्यभिरक्षति, कि जब तक क्या बोलते हैं जो खनित्र होता है, जो क्या बोलते हैं फावड़ा, जब तक पानी नहीं आता है तब तक उसको क्या करते हैं, निकालते ही रहते। तो शिष्य भी अपने गुरु के पास कैसे रहना है, जब तक वो जो तत्व है उस तत्व का जब तक हमें प्राप्ति नहीं होता है तब तक उसको पूछना ही चाहिए। और गुरु का भी कार्य यह होना चाहिए कि आप आ गए, आपको मैं तुरंत ब्रह्म ज्ञान दे दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं, वो ओवरडोज हो जाएगा उसको देने के लिए संपूर्ण उसको पहले उसके अंतर्गत जो कामक क्रोध आदि विषय है, जो विषय है उसको निरसन करना है, या मैंने इतना अध्ययन किया है उसका जो अहम भाव तो सभी में है, उसको पहले निराकरण करना है। पश्चात उसको वो जो अपरा विद्या है, जो मोक्ष विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, जो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करवाना है, वो उसके ऊपर आत्मा देती है। इस प्रकार से वो एक उनको उपासना कहते हैं, और उस प्रकार से उनका जो निराकरण है और जो उनका प्रश्न है उन सभी का वो निराकरण करते हैं। आगे के तृतीय खंड से सप्तम खंड तक का विवेचन कहते हैं। तृतीय खंड के प्रारंभ में सनत कुमार जी कहते हैं वाक से श्रेष्ठ मन है। पहले खंड में सुना कि वाक ही ब्रह्म है, उस वाक से ही आप अपना उपासना करते करते आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वे यही संतुष्ट नहीं होंगे, उन्होंने आगे पूछा वाक से श्रेष्ठ क्या है। उन्होंने यह कहा वाक से श्रेष्ठ मन है। मनोभाव वाचो भूयो, किस प्रकार से वाणी से श्रेष्ठ मन है, इसके उदाहरण में यथा वही द्वे वा मलके द्वे वा कोले बहुवाक्षौ पुष्टिरनुभवत्येवं वाचन नाम चमनो भवति। अर्थात जिस तरह दो आंवला जो आमलक होता है, दो बहेड़े मुष्टि में आ जाते हैं, उसी तरह वाक या वाणी मन में समाहित हो जाती है। सब कुछ मन के अनुसार होता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है। इसलिए आप मन की उपासना करो। पुनः नारद जी कहते हैं कि यह विचार उपस्थित होता है कि क्या मन से बढ़कर और कोई है। अतः फिर से सनत कुमार जी कहते हैं भगवान मन से भी अधिक कुछ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए है तो उसे उपदेश करे। भगवो मनसो भूयो मनसो भाव भूयो स्थिति भगवान ब्रवीति। वाक से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ और क्या है। इसलिए नारद जी जो उन्हें जो जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ उसे और अंतर्गत पूछते गए। इसे जो चतुर्थ खंड में संकल्प की श्रेष्ठता का सर्वप्रथम हम वाणी से जो भी कहते हैं मन क्यों श्रेष्ठ है। वाणी से हम जो भी कहते हैं तो वाणी से कहने से पहले हमारे मन में तो वो पहले उपस्थित होता है कि मैं आज ये जो मेरे वाणी से जो भी आज आ रहा है बाहर, सर्वप्रथम मेरे मन में वो एक जगह पे स्थित है। मन में एक उसका ढांचा बनाया है, फिर इस प्रकार से मैं वाणी से उसको उजागर कर रहा हूँ। तो मेरे मन में भी और कोई एक ऐसी वस्तु होगी तो मन में वो आने के लिए और क्या श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं सनत कुमार जी कहते हैं संकल्प मन से श्रेष्ठ है। संकल्पो वाव मनसो भूया। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि संकल्प किस प्रकार से मन से श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति सर्वप्रथम जब संकल्प लेता है तब मन में विचार उत्पन्न होता है। मुझे सर ने कल कहा कि आपको यह भाषण देना है। मेरा कोई विचार नहीं था, क्या मेरा कोई यह विषय मुझे भाषण देने के लिए या व्याख्यान देने के लिए आएगा, ये मेरा कोई भी मेरा सब मन में विचार नहीं था। हालांकि मेरा जो अध्ययन का विषय है वो अलग है और ये विषय अलग है, परंतु सर ने कहा कि आपको इस विषय के ऊपर आज हमारी कक्षा करनी है। तो मेरे एक संकल्प ये आया कि मैं इस
क्या बोलते हैं, छांदोग्य उपनिषद के ऊपर मैं यथामति आज का मैं कक्षा करूँगा। तो मेरे मन को मैंने आदेश दिया, मन में यह विषय तैयार किया और मेरे वाणी से यह विषय प्रकटित हुआ। आप एक एक कड़ी हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा जो पूर्व अध्ययन का विषय है वो हम अच्छा से समझ जाएंगे उसे। यहाँ इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को सर्वप्रथम जब संकल्प लेता है तब मन में विचार उत्पन्न होता है। जब विचार उत्पन्न होता है तो वाणी को प्रेरित करता है, तदनंतर नाम के रूप से प्रवृत्त होता है। नाम में आकर सभी मंत्र एक रूप हो जाते हैं और जैसा कि पहले कहे जा चुका है कि मंत्रों में कर्म का अंतर्भाव हो जाता है। इस तरह से सभी का मूल संकल्प है। सृष्टि के जितने भी कारण है तभी संकल्प के द्वारा समर्थ होते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं जो संकल्प है, संकल्प की यही ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करते हैं वह जहाँ तक संकल्प की गति है वहाँ तक उसकी भांति अपनी गति हो जाती है। अब फिर नारद के अंदर फिर से जिज्ञासा उपस्थित होती है, ये भगवान संकल्प से भी अधिक कुछ है तो उसे मेरे उपदेश में कहिए। वो फिर उपनिषद का वाक्य है, भगवः संकल्पाद भूय इति, संकल्पाद बाब भूयोस्ति तन्मे भगवान ब्रवीति। संकल्पाद, तो संकल्प से भी परे और भी कोई है तो वो क्या है, वो भी उसका भी मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। यह फिर संकल्प से क्या श्रेष्ठ है, वाक से, नाम से श्रेष्ठ, नाम श्रेष्ठ हम कहते हैं, भगवान नाम श्रेष्ठ है। नाम आता है तो हमारे जो शरीर के एक अवयव, मुखस्थ अवयव से नाम आता है। जो मन हमारे मुख को आज्ञा देता है, संकल्प हमारे मन को आज्ञा देता है। तो संकल्प को कौन तैयार करता है? संकल्प को तैयार करता है हमारा चित्त, जो हमारे अंतर्गत, जो हम सबकॉन्शियस, जो अवचेतन हमारा जो ये है वो है चित्त। और चित्त की श्रेष्ठता का विवेचन ये पंचम खंड में सनत कुमार जी कहते हैं कि चित्त संकल्प से श्रेष्ठ है। चित्तम भाव संकल्पाद भूयः, क्योंकि यदि चेतना ही नहीं है तो संकल्प का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। हमारा मन चेतना युक्त नहीं है, क्या कृत है, क्या अकृत है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। हम अभी जीवंत उदाहरण में देखेंगे कि मैं यह काम करूंगा ही नहीं, यह मेरा चित्त ही, मेरा जो औरा है, मेरा बल है, मेरा शुद्ध ही नहीं है। संकल्प का उत्पन्न कहाँ से होगा? संकल्प का उत्पन्न नहीं होगा तो मन प्रेरित नहीं होगा। मन प्रेरित नहीं होगा तो हमारे वाणी से नाम स्मरण, नाम जो है वो उसका उच्चारण, स्मरण, कीर्तन इत्यादि नहीं होगा। क्योंकि यदि चेतना ही नहीं है तो संकल्प का प्रश्न ही नहीं है, उपस्थित नहीं हो सकता। अब चेतना ही प्रधान है। चेतना होने पर पुरुष संकल्प लेता है, मनन कर सकता है या वाणी से प्रेरित हो सकता है। वस्तुतः चेतना से ही संकल्प, संकल्प से मन और मन से वाणी और वाणी से नाम प्रवृत्त होता है। सभी मंत्र में आकर एक रूप हो जाते हैं। अतः चित्त ही इन सभी का एकमात्र आश्रय स्थान है। चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है और आप चित्त की ही उपासना कीजिए। सनत कुमार जी उन्हें उपासना करिए हर एक ही इसमें कहते हैं, परंतु नारद जी संतुष्ट नहीं हो रहे। हमारे एक इसी संदर्भ में जो संतुष्टता के ऊपर एक सुभाषित याद आया कि मनुष्य को 3 चीजों में संतुष्ट होना चाहिए और 3 चीजों में असंतुष्ट होना चाहिए। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। संतुष्टस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, कि हमें इन 3 चीजों में हमें कभी भी संतोष मानना चाहिए। स्वदारा मतलब जो हमारी धर्म पत्नी है, जो रूपवती हो, या अभी रूपवती हो तो गुणवती न हो, गुणवती हो तो रूपवती न हो, या इत्यादि अभी आज के जो विषय है उन सभी को त्याग कर जो है वो उसमें संतुष्ट मानना चाहिए।
भोजन, आज हमें बहुत भूरी भोजन प्राप्त हुआ, सभी 56 भोग हमें आज प्राप्त हुए, परंतु कल के दिन में हमें कुछ दाल चावल ही प्राप्त हुआ, या परसों के दिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो जो भी प्राप्त हो या अप्राप्त हो, इन सभी को हमें उसमें संतोष मानना है। भोजने धने, इसी धन से इस प्रकार से आज हम धनार्जन इतने रुपयों का किया, कल बहुत हुआ, परसों कुछ भी नहीं हुआ, इसमें हमें संतोष मानना चाहिए। इसे हमारे मतलब इसी सुभाषित के द्वितीय पंक्ति में कहते हैं, त्रिषु चैव न कर्तव्यः, 3 ऐसी चीजों में संतोष कभी भी नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। त्रिषु चैव न कर्तव्यः, अध्ययने जपदानयोः, अध्ययन, जप और दान। कि आज मैंने जो अध्ययन करते हैं, जो वैदिक अध्ययन करते हैं, जो लौकिक अध्ययन करते हैं, कि आज मैंने मतलब बी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, या बहुत बड़े अवधि में मुझे नौकरी लग गई, मेरा अध्ययन का स्थिति आज अभी इस वक्त में मैं छोड़ देता हूँ, मैं संतोष हूँ। तो जब भी हम ये होते हैं, तो इससे भी अधिक कुछ है दान में, या कि मैंने 1 लाख रुपया दान किया, 1 करोड़ रुपया दान किया, या 10 रुपया दान किया, उसमें कभी भी संतोष नहीं रखना। और जो मुख्य विषय है, जो हमारे आज की कक्षा का विषय है, अध्ययन जपदानयोः, जप एवं अध्ययन, जो एक ही मात्रा में कहते हैं कि नारद जी कि उनको जो सनत कुमार जी समझा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उससे वो संतुष्ट नहीं हो रहे कभी। वो उससे भी अधिक क्या है, उससे भी अधिक क्या है, ऐसा पूछते पूछते नाम से वाक, वाक से मन, मन से चित्त, चित्त से और क्या है, वो आगे हम ये करेंगे कि इसके अंतर्गत अनंतर नारद जी पुनः जिज्ञासा उपस्थित करते हैं कि भगवान चित्त से भी अधिक कुछ है तो उसकी मेरे प्रति उपदेश करे। भगवस् चित्ताद भूयैति चित्ताद वाव भूयोस्ति तन्मे भगवान ब्रवीति। यह सब उपनिषद के नारद जी और सनत कुमार जी का संवाद है। वो कहते हैं, वो छठे खंड में आता है, वो है ध्यान की श्रेष्ठता। छठे खंड में सनत कुमार जी कहते हैं ध्यानम वाव चित्ताद भूयः, अर्थात ध्यान चित्त से बढ़कर है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, जुलोक, पर्वत, देवता, मनुष्य सभी ध्यान करते हैं। जो भी गरिमा का महत्व को प्राप्त होते हैं वह एक तरह से ध्यान के सभी लाभ का अंश ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो क्षुद्र है, जो कलह प्रिय है, जो व्यसनाधीन लोग है, जो दूसरों के सामने ही निंदा करने वाले हैं, इसके विपरीत जो शक्ति संपन्न है, वे सभी ध्यान का लाभ अंश प्राप्त करते हैं। इसलिए ध्यान की उपासना करो। सयो ध्यानम ब्रह्मेति उपास्ते, यावत् ध्यानस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, यो ध्यानम ब्रह्मेति उपास्ते अस्ति। अर्थात जो ध्यान को इस रूप में ध्यान ही ब्रह्म है, ऐसा समझकर जो उपासना करते हैं, वह जहाँ तक ध्यान की गति है वहाँ तक उसकी अपनी भी गति हो जाती है। ध्यान जहाँ तक है, उसका जो ध्यान करने वाला, वो ध्यान की गति कहाँ है। आज हमें कहते हैं ध्यान की गति, मतलब हमारा जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट का स्पीड है, उससे भी अधिक, उससे भी सूक्ष्म गति है ध्यान की गति। उस गति को वो मनुष्य स्वयं प्राप्त कर लेता है इसे ध्यान करने से। इससे भी नारद जी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर से उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर वो प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, ध्यान से भी उत्कृष्ट कुछ भी है तो मेरे प्रति उपदेश करे, मुझे उसका ये करे। फिर भगवान समझ जाते हैं कि उनको और भी उसका ये योग्य है, वो सभी पाने के लिए योग्य है। भगवान ध्यानात् भूयैति ध्यानात् वाव भूयोस्ति तन्मे भगवान ब्रवीति। इसलिए कहते हैं कि ध्यान से भी अधिक क्या है। आज हमारा जो समाज है, क्या होता है,
ज्ञान का नहीं होना, इससे भी अधिक डेंजर है ज्ञान का आधा अधूरा। भर्तृहरि आपने ये कहते हैं अपने प्रारंभ में भी कोई नीति शतक जो उनका ग्रंथ है उसमें कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसे होती है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझको। दूसरा पंक्ति ये है, ज्ञान न विदुर विदग्धम ब्रह्मा नरन नरन जगति। श्लोक, हाँ, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान न विदुर विदग्धम ब्रह्मा नरन नरन जगति। क्या कहते हैं कि सबसे सुखी कौन है? जो अज्ञ है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वो सुखी है। उसे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, कुछ भी नहीं, वो अपना अपना कार्य करते रहा। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, उस सुख में भी जो और भी एक पावदान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो सुखतर है, वो है विशेषज्ञ। जो हम आज हमारे महर्षि कह सकते हैं, या हमारे जो विशेषज्ञ कह सकते हैं, वे जिन्होंने वो विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान न विदुर विदग्धम ब्रह्मा पितन नरन नरन जयति। वो कहते हैं सिर्फ ज्ञान है ऐसा जो ढोंग करते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, कि मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं पुराणों का ज्ञाता हूँ, भगवान ने मुझे साक्षात ये कर लिया है, ये जो मानता है वे उनसे बड़ा जो अज्ञ या उनसे बड़ा जो कहना नहीं चाहिए महामूर्ख हमारे इस मतलब भूतल पर कोई भी हो। और ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा पितन नरन नरन जगति, उसको स्वयं ब्रह्मा जी भी उससे जीत नहीं सकते, क्योंकि उसका जो मानस है, उसका जो विचार है, अज्ञ होने के कारण, अज्ञ नहीं अर्धज्ञ होने के कारण वो उसमें सभी में तर्क शोधता है, तर्क का शोधन करता है। और तर्क का शोधन करना अच्छी बात है, परंतु जो हमारे गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमारे जो उपासना हमें प्राप्त हुई है, उसको त्याग कर उसमें ही वो ये जाता है, उसमें तर्क करता है, तो वो अर्धज्ञ का है। और ऐसे अर्धज्ञ को ब्रह्मा भी नहीं जीत सकते। आज हमारे मतलब कहने के लिए बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत देश में ऐसी जनसंख्या बहुत हो गई है, 70% से अधिक हो गई। आज हम कहते हैं कि आप उपासना करिए, आप नित्य संध्या गायत्री करिए, नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए। क्यों लेना है? उससे जो आपको जो अवचेतना आपके पूरे शरीर को जो लाभ हो रहा है वो नहीं मिल रहा, उससे हमें अधिक प्राप्त है। हालांकि आपने देखा होगा 1-2 महीना पूर्व हमारे काशी में 50 दिन का एक दंडक्रम पारायण हुआ। अपने सोशल मीडिया पे तो देखा ही होगा। हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े विद्वान उनके ही पुत्र थे। उनके इसमें जो क्या बोलते हैं, उनके प्रशंसा में बड़े बड़े यतियों ने, श्रृंगेरी स्वामी जी ने, काशी के जो अमृतानंद सरस्वती महाराज जी ने, कांची के जो शंकराचार्य, उन्होंने बहुत संतोषजनक एवं उनके अभिनंदनीय कार्य के लिए उनको प्रशंसा दिया, आशीर्वाद दिया। परंतु जो ऐसे अर्धज्ञ रहे हैं कि इससे क्या प्राप्त हुआ, हमारा भारत देश क्या विश्वगुरु बना, हमारा ये देश ये बना। आज दिन भर में हमने क्या क्या कार्य किया है, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्य किया है, इन डिटेल बताने के लिए बैठे तो अब कोई भी नहीं बता सकता। दिन का छोड़ दी, 1 घंटा में मैंने ये कार्य किया, बता नहीं सकती। वो छात्र ने यजुर्वेद के 2000 मंत्र को सीधा और उल्टा भी बोला, व्याकरण की दृष्टि से, वैदिक व्याकरण की दृष्टि से भी उसको सही ढंग से उसको बोला, एक भी गलती न होते हुए बोला कि आज उसके लिए मतलब निंदनीय कार्य ऐसा, इसकी जो प्रसार माध्यम है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर उसकी निंदा करते हैं।
ये है अज्ञ। और ऐसे अज्ञ का, अज्ञ कह रहा हूँ, ऐसे अज्ञ का साक्षात ब्रह्मा जी भी ये नहीं कर सकते। हमारा विषयांतर हुआ, परंतु ये है अज्ञ का जो इकाई देखेंगे, अज्ञ का जो हम ये देखेंगे तो इस प्रकार से होता है। और जो ज्ञानी है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, और उससे भी अधिक मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, करते करते जो ब्रह्म तत्व है उसे वो जानते हैं। इससे आगे वो कहते हैं कि चित्त से भी अधिक क्या है, नहीं ध्यान से भी अधिक क्या है, ध्यान से अधिक है विज्ञान। आज ये सभी लोग जो विज्ञान का डंका बजाते हैं, इससे विज्ञान क्या है? आप वेद बोलते हैं, इससे विज्ञान क्या है? आप वेद का पठन पाठन करते हैं, उससे विज्ञान क्या है? तो आइए कहते हैं विज्ञान की महत्ता का विवेचन। नाम रूप से जो चर्चा प्रारंभ हुई थी वह नाम, वाक, मन, संकल्प, चित्त एवं ध्यान से आगे बढ़ते हुए विज्ञान पर आ गई है। ध्यान से विज्ञान श्रेष्ठ है। विज्ञान के द्वारा ऋग्वेद से लेकर समस्त विद्याएं, लोक, महाभूत, समस्त प्राणी जगत तथा धर्म अधर्म, सत्य असत्य, साधु असाधु, इहलोक और परलोक आदि को पुरुष जानता है। इसलिए विज्ञान की उपासना करना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं विज्ञानम शास्त्र विषयम ज्ञानम। विज्ञानम क्या है? शास्त्र विषयम ज्ञानम। विज्ञान मतलब साइंस ये नहीं है कि आज मैंने अल्फा बीटा उसका मैंने ये विज्ञान नहीं है, जो शास्त्र विषय है। वेदा शास्त्रानि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दन। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं विज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम, अर्थात जिसका सम्यक प्रकार से आलोडन करके निष्कर्ष प्राप्त किया जाए, ऐसा ज्ञान विज्ञान है। ध्यान में जाकर यह प्रक्रिया योगीजन किया करते हैं। इसके अंत में भी वह उपदेश देते हैं, जैसे पूर्व प्रश्नों के उत्तर के समय भगवान सनत कुमार जी ने कहा है कि इसके आगे पुनः प्रश्न करते हैं, कहते कि विज्ञान से श्रेष्ठ क्या है। नारद जी और भी ये कहते हैं विज्ञान से श्रेष्ठ क्या है। आज हमारा जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन में एक दर्शन है योग दर्शन, आप जानते ही होंगे। और योग को आजकल हमारे भारत और भारत से बाहर वाली भी पीढ़ी उसे अपना रही है, ध्यान को अपना रही है, मेडिटेशन को अपना रही है। वही जो ध्यान को जो प्रतिपादित करता है, यह ध्यान है। ध्यान को भी समझने के लिए कुछ तो मूल बेस होना चाहिए। तो ध्यान क्या है? तो भगवान का नाम स्मरण करते करते ही उसको प्राप्त होगा। ध्यान, भगवान का नाम स्मरण करने से पहले ध्यान करना पड़ेगा। मगर ध्यान को बैठने के लिए आपको स्वस्तिकासन में बैठना पड़ेगा, आपको अर्ध पद्मासन, पद्मासन, क्या बोलते हैं उसको, इत्यादि जो आसन कहे वो किस में कहे? योग में कहे। और योग क्या है? दर्शन है, मतलब शास्त्र है। शास्त्र क्या है? वो विज्ञान है। कि वेद और विज्ञान कोई अलग नहीं है। आज आप हालांकि उसका जो एक बहुत कम होने जा रहा है, उसका अध्ययन अध्यात्म कम होते जा रहा है, उसकी परंपरा लोग होते जा रहे हैं। परंतु एक मंत्र से एक हमारे लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे वेद में वो पूर्व से ही स्थित है, पूर्व से ही हमारे इसमें है। तो आगे ये कहते हैं कि जो सूक्ष्म दर्शन क्या है, वो सूक्ष्म दर्शन के चिंतन में आगे ये कहते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं कि बलम वाप विज्ञानात् भूयोपि, अर्थात बल विज्ञान से बढ़कर है। यहाँ बल की महिमा का विशेष गुणगान करते हुए कहते हैं कि एक बलवान 100 विज्ञानवानों को भी हिला सकता है। समस्त दृष्टि का आधार बल है, इसलिए बल की उपासना करो, बल ही विज्ञान से उत्कृष्ट है। पुनः इसकी महत्ता का वर्णन करते हुए जैसे कि आगे बढ़ते हैं, वैसे नारद फिर से प्रश्न उपस्थित करते हैं कि बल से भी उत्कृष्टतर क्या है, बल से उत्कृष्ट क्या है। नव से 11 खंड तक विवेचित दार्शनिक चिंतन में सनत कुमार जी कहते हैं बल से उत्कृष्ट है अन्न, क्योंकि अन्न के प्राप्त होने पर संपूर्ण क्रियाएं होती है। अन्न के प्राप्त न होने पर कुछ ही दिन में सारी क्रियाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। अतः अन्न ही श्रेष्ठ है।
अन्न की उपासना करो। ऐसा करने पर अन्नवान और पानवान लोगों की प्राप्त होती है। जहाँ तक अन्न की गति है वहाँ तक उसकी अपनी गति हो जाती है। लेकिन नारद जी पुनः वही प्रश्न कहते हैं, उससे उत्कृष्ट क्या है? भरत कुमार जी ये कहते आपो वावानात् भूयः, अर्थात जल अन्न से बढ़कर है। वह पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, पर्वत, देवता, मनुष्य सभी मूर्तिमान जल का ही ग्रहण करते हैं। अतः जल की आप उपासना करो। इस उपासना से उपासक कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और तृप्तिमान होता है। जहाँ तक जल की गति है उसकी अपनी गति हो जाती है। जल की ब्रह्मा के रूप में उपासना को जान लेने पर नारद जी पुनः सनत कुमार जी से कहते हैं, जल से भी श्रेष्ठ कुछ है तो उसका उपदेश मुझे करें। सनत कुमार जी कहते हैं, तेजो वाव भूयो भूयः, तेज यानी जल की तुलना में बढ़कर जो तेज है, तेज ही जल का कारण है। तेज माने बिजली। हाँ, बिजली के रूप में वर्षा होने का कारण होता है तेज यानी बिजली। अतः तेज की उपासना करिए। इसके परिमाण स्वरूप वह तेजस्वी होकर तमोहीन लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन नारद जी पुनः वह प्रश्न कहते हैं कि तेज से भी अधिक क्या है? फिर 12वें से लेकर 15वें खंड तक दार्शनिक चिंतन में सनत कुमार जी कहते हैं कि आकाशो वाव तेजसो भूया, जो हमारे पंचतत्व का भी उसमें आएगा कि विज्ञान से श्रेष्ठ बल है, बल से श्रेष्ठ अन्न है, अन्न से श्रेष्ठ जल है, जल से श्रेष्ठ तेज, जल से श्रेष्ठ तेज है, तेज से श्रेष्ठ आकाश है। आकाशो वाव तेजसो भूया, आकाश ही तेज से बढ़कर, क्योंकि आकाश वायु सहित तेज का कारण है। आकाश ही के कारण हम श्रवण आदि अनुभव कर सकते हैं। इसलिए तुम आकाश की उपासना करो। इस उपासना के उपासक प्रकाशवान प्रश्न रहित विस्तार युक्त लोगों को प्राप्त करता है। जहाँ तक आकाश की गति उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है, वह आकाश ही ब्रह्म है। वह आकाश की उपासना करिए। नारद जी पुनः प्रश्न कहते हैं कि आकाश क्या है? तो इसके अनंतर 13वें खंड में कहते हैं कि स्मर अर्थात स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। यह अंतःकरण धर्म का, क्योंकि स्मरण करने वाले स्मृति होने पर आकाश आदि का ज्ञान हो सकता है। स्मृति के अभाव में विद्यमान वस्तुओं को अविद्यमान की तरह स्मृति के अभाव में आकाश की सत्ता का ज्ञान नहीं हो सकेगा। वह स्मृति आकाश से बढ़कर है और इस उपासना का भी फल उसी तरह से उसको नारद जी को किया। पुनः नारद जी का प्रश्न आ गया कि उससे उत्कृष्ट क्या है? सनत कुमार जी कहते हैं, हाँ, स्मरण से भी उत्कृष्ट है आशा वाव स्मरणात् भूयसी। आशा ही स्मरण से बढ़कर है। आशा के द्वारा पुरुष मंत्रों का पाठ, कर्म, संतान और पशुओं है। इस रूप में उपासना करिए। इस रूप में जो आशा की उपासना करते हैं उसे सभी कामनाएं तथा प्रार्थनाएं सफल हो जाती है। जहाँ तक आशा की गति है उसकी स्वेच्छा गति है। नारद जी पुनः कहते हैं कि आशा से भी क्या मुख्य है? आशा से मुख्य है प्राण। और इसे आगे कहते वो सूक्ष्म इसमें जाते हैं। एक कहते हुए आकाश को ही जो प्राणवा आशया भूयाम, प्राण ही आशा से बढ़कर है। प्राण किस प्रकार से आशा से उत्कृष्ट है इसका भाष्यकार विस्तार से विवेचन करते हैं कि इसके लिए रथ और रथ चक्र का उदाहरण देते हुए, जैसे रथ के पहिए की नाभि में आरे लगे रहते हैं,
उसी तरह प्राण में संपूर्ण जगत की संपूर्ण जगत समर्पित है। वस्तुतः प्राण ही सब कुछ है। इसका तात्पर्य यह समझिए कि प्राण ही पिता, प्राण ही माता, प्राण ही भाई बहन और प्राण ही आचार्य है, प्राण ही ब्राह्मण है और प्राण ही ईश्वर है, और प्राण ही ईश्वर का सर्वाधिकारी छाया के समान ईश्वर का अनुगामी है। इस प्रकार से नारद जी को संत कुमार जी एक एक कहते हुए उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं, और अंतिम में उन्हें वह ज्ञान देते हुए ओमकार की उपासना से यह सब कुछ आपको ये होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इतना ही करके आपको ये हो जाएगा, कि हमारे जो वैदिक सनातन धर्म में जो अनृतात् सत्यम उपयमी, उन्होंने कि भगवान कि उनको सिर्फ एक मूर्ति स्वरूप में नहीं कहा। आप चिंतन मनन ध्यान संकीर्तन करेंगे, आप स्वयं भगवान बनेंगे। अन्य जो पंथ है, अन्य जो ये है, उसमें एक उनका क्या बोलते हैं, उस पंथ का, उस धर्म का, धर्म नहीं कैसे, उस पंथ का एक निर्माता है, परंतु हमारे धर्म का कोई निर्माता नहीं। हमारे धर्म का रक्षक बहुत सारे हैं, परंतु निर्माता कोई नहीं है। ये अनादि है, सनातन है, निरंतर है, और जो साक्षात परमेश्वर से आया है। ऐसे यजुर्वेद के ही पहले अध्याय में कहा है, इदमहम अनृतात् सत्यम उपयमी। अनृतात् मतलब क्या है? जो अनृत, जो अनश्वर शरीर है, जो नष्ट होने वाला शरीर है, उस नष्ट वाला होने वाले शरीर से भी आप सत्यम, जो देवत्व है, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, उस तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? वो अपरा विद्या है। वही मुख्य तत्व है, वही प्राण है, वही आत्मा है। और इसी प्रकार से ये सिर्फ एक अध्याय का विवेचन है। इसे हमारे दशोपनिषद में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे अभ्युदय के लिए, हमारे मंगल के लिए महर्षियों ने, आदि शंकराचार्य जी ने इसका बहुत विवेचनात्मक, उसका एक ग्रंथात्मक स्वरूप बनाया है। सभी का इसका अध्ययन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और एक हमारे जीवन को अच्छा, हमारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता हमें होनी चाहिए। एक श्लोक कहकर हमारे इसका समापन करेंगे चर्चा का, जो श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये जो महात्मा, ये प्रकाशन होते हैं। महात्मा जो हमें जो दिखते हैं, आज बहुत सारे जो संत महंत हैं, जो हम उन्हें महात्मा कहते हैं, उन्होंने यस्य देवे परा भक्ति, जिनकी भगवान के ऊपर, अपने आराध्य के ऊपर जो अचिंत्य अकल्पनीय जो भक्ति है, वैसी ही भक्ति अपने गुरु के ऊपर, अपने जो मोक्ष गुरु है, हमारे जो मार्गदर्शक है, उनके ऊपर रखी है। इससे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे उनके भीतर भगवान की भक्ति है, वैसी भक्ति उनके गुरु के ऊपर है। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो भी कहते हैं, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः, जो भी कहते हैं, प्रकाशन्ते महात्मनः, उससे एक महात्मा ही हमें प्रकाशमान होता है, विद्यमान होता है, हम सभी को वो होता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत मतलब होनी चाहिए। हमारे जीवन को एक अच्छे मार्ग में लाने के लिए गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए। गुरु का ज्ञान, उनका अनुग्रह हमें होना चाहिए। ऐसे ये करते हुए आज हमारा जो कक्षा हुआ है, गच्छत स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः, चलते चलते तो कोई गिरता ही है। हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनः, जो गिरे हुए व्यक्ति को देखकर जो हंसता है वह दुर्जन कहता है, और जो
उसे जो संभालता है, उसको जो उठा करके आगे बढ़ाता है, वो सज्जन व्यक्ति कहलाता है। ऐसे ही आप सभी सज्जन व्यक्ति मुझसे जो त्रुटियां कहते समय जो भी त्रुटियां हुई है वो मेरे ही अज्ञानता है, और जो भी कुछ अच्छा निकला है, जो भी अच्छा कुछ आपको जो अच्छा लगा, आपके ज्ञान में जो आज भर हुआ, वे सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे जो पूज्य मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। इसे कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।